आइए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऊपर लिखा है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें तुम्हारे 35 टाइप है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है तुम्हारा किसी राशि पर, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये। ये ठीक लगा दिया। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा 630 दिया है। तो कह रहा है वार्षिक दर बताइए। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, पहले टाइप का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। सबसे पहले इसका तरीका होता है कि यहाँ पर साधारण ब्याज 600 रुपये दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 630। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 600 चक्र साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है, 30 का। सबसे पहले तुम्हारा साधारण ब्याज 600 रुपये दिया, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दिया 630। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकालिए, ये कितना इससे ज़्यादा है, तो 30 ज़्यादा हुआ है। और इसके बाद फिर ये देखा जाता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 दिया है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज से कोई मतलब नहीं, मतलब जितना था वो साधारण ब्याज से था। इसका डिफरेंस निकालने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है तो 1 वर्ष का निकालना है। तो साधारण ब्याज में ही वर्ष का भाग हमेशा दिया जाता है, याद रखना है। नहीं बहुत लड़के क्या करते हैं 2 वर्ष का भाग चक्रवृद्धि ब्याज दे दें, उसमें नहीं, क्योंकि ब्याज जो होता है वो वर्ष में काउंट किया जाता है। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो ब्याज पर ब्याज चलता है, इसलिए क्या करेंगे साधारण ब्याज पे ही हम दर निकालेंगे। तो इस 2 का इसमें भाग दिए कितना आया, 30, 300 आएगा। इसमें जब 2 का भाग देंगे, इसमें ये डिवाइड किया हमने 2 का साधारण ब्याज, तो आएगा तुम्हारा 30, 300 आएगा। और दर पूछी गई तो इंटू 100, इधर 2 जीरो काट दिए, इधर काट दिए, बराबर 10%। ये तुम्हारी दर आ गई, ये लगा गया तुम्हारा। उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया है, देखिए इसको उसी प्रकार आना चाहिए। यहाँ भी वही लिखा है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया है 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 900 रुपये। तो कह रहे हैं वार्षिक दर बताइए। ये तुम्हारे SSC GD वगैरह के हैं, कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकाला हमने, तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 300 का अंतर है। ये है तुम्हारा देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है, 300 का। फिर अभी बताया था हमने का वर्ष का भाग साधारण ब्याज में ही दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा नीचे, 300 आ जाएगा। और दर पूछा है तो दर होती 100%, ये कट गया तो कितना आ गया तुम्हारा 100% आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा। पहले टाइप हमने बता दी, एक टाइप आया तो दो क्वेश्चन करा दिया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लिखा है कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना। क्वेश्चन क्या है, कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना। तो ये कह रहा है वो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, यहाँ पर 4 वर्ष दिया है। सबसे पहले वर्ष देखना है, तो इस 2 वर्ष और 4 वर्ष में 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ 2 वर्षों में 2 का अंतर है तो ये लिखा है 4 गुना, ये लिखा है 9 गुना। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है दोनों का। अगर यहाँ पर 3 का अंतर होता है तो इनका घनमूल निकालते। सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले वर्षों में अंतर देखिए, यहाँ 2 वर्ष दिया है, यहाँ 4 वर्ष दिया है, तो इसमें अंतर तुम्हारा 2 का अंतर है। तो 2 में क्या होता है, वर्गमूल लिया जाता है, वर्ग नहीं, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्गमूल। मूल माने जड़, वर्ग नहीं, वर्ग का मतलब होता है किसी की पावर 2 और वर्गमूल का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो ये नहीं हमें करना है, हमें वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब इसमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर। जैसे तुमने पढ़ा होगा एक चैप्टर लाभान, लाभान में क्या होता है, 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी 3 रुपये में बेची तो 1 रुपये का लाभ हुआ। तुमने देखा होगा जो लाभान जो भी होता है वो क्रय मूल्य को रहता है। तो क्रय मूल्य द्वारा यहाँ 2 हमने मान लिया, तो बटे 2 और गुणा 100, ये काट दिया तो आंसर हो गया तुम्हारा 50%। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी प्रकार का एक नीचे क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना। तो कह रहा है दर बताइए। इसमें वही 5 वर्ष है, इधर तुम्हारा 8 वर्ष है, इसमें अंतर तुम्हारा 3 का अंतर है। तो इसका मतलब है इन दोनों का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 8 किसका घन होता है, 2 का, 27 का घन 3, अंतर फिर वही बन गया सवाल 1 बटे कितना आएगा, पहले वाला मान नीचे आएगा इंटू 100। तो काटेंगे, इसमें भी 50% आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पर तीसरा टाइप लिखा है तुम्हारा 8% वार्षिक दर से, यहाँ पर लिखा है 8 लिखा है,
8%, 8 यहाँ पर लिखा 8 है, यहाँ पर 8% वार्षिक दर से किसी धन के ये दो है, ये 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपये। तो बतलाइए मूलधन क्या है। फिर यहाँ से क्वेश्चन 8% वार्षिक दर से किसी धन के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तुम्हारा ये है 60। तो बतलाइए मूलधन क्या है। तो पहले इसका सरल तरीका देखें। सबसे पहले यहाँ डिफरेंस कितना दिया है 160, सबसे पहले डिफरेंस लिखिए। इसके बाद 2 वर्षों का दिया है, कितने वर्षों का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और यहाँ पर वर्ष 8 दिए, परसेंट 8 दिया है। तो यहाँ 2 वर्ष है, इसलिए इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पर इसका वर्ग करिए, 2 वर्ष है तो यहाँ इसका वर्ग कितना आ जाएगा 64, वो इसके नीचे रखिए, ठीक। और इंटू 100, 2 बार 100 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 वर्ष दिया है, ठीक। अब इसको काटिए। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अंतर लिखा और 2 वर्ष का दिया तो इसलिए परसेंट का स्क्वायर करके उस अंतर के नीचे इंटू 100, 2 बार 100। अब काटिए इसको, 16 से काट रहे हैं, 16 एकम 16, इधर 10 आ जाएगा, इधर आएगा 4 से 100 काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, इधर आएगा 25 गुणा 100 गुणा 10 इक्वल टू 25,000। ये आंसर है। उसी प्रकार का नीचे क्वेश्चन दिया है, 2 वर्ष में 5% प्रतिवर्ष की दर से किसी धन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1.50 रुपये दिया है। तो कह रहा हुआ है धन क्या है, इसको वैसे लगाइए। यहाँ पर अंतर लिखा हमने 1.50 और इसके बाद में वर्ष कितने इसमें दिए हैं, इसमें 2 वर्ष दिए, उसमें भी 2 वर्ष दिए पीछे वाले क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष दिए तो किसका स्क्वायर होगा परसेंट का। तो परसेंट का उसमें नीचे 64 रखा था, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 वर्ष है, तो परसेंट कितना इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2 बार 100 का गुणा होगा इंटू 100। अब यहाँ से दशमलव हटा दें तो 0 बढ़ा नीचे, यहाँ से 2 0 ये वाले काट दीजिए, 25 से काटिए, इधर आएगा 6 इक्वल टू 600। ये तुम्हारा आंसर हो गया।